ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जो दिसंबर का आरंभ काल है गृह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और इन दिनों मंगल जिस अवस्था में है वो आपके समक्ष है, जो विशेष तौर पर है वो बहुत कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, भाग्य में बैठे हैं। कहा जाता है ना, भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्यारंज पौरुषम, लेकिन भाग्य में जाकर यदि आपका जो मुख्य ग्रह है वही कमज़ोर अवस्था में हो तो उसको ताकत देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समय ऐसे चलता रहेगा। ज्योतिष तो वो विज्ञान है कि जहाँ अभाव है उसको ठीक करने का रास्ता बना लें। ये परम वैज्ञानिक स्थिति है, हर चीज़ को वैज्ञानिक पहलू के अनुसार समझने के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के थ्रू जिस प्रकार से कहीं अभाव है उसको ठीक करने का रास्ता बनाएं। इन दिनों मंगल वक्री भी होने जा रहे हैं और मंगल वक्री होकर शुक्र के समक्ष योग बनाएंगे, समसप्तक योग बनाएंगे। यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यह आपके लिए कुछ खास रास्ते रहेंगे कि जिन क्षेत्रों में आप कार्य करेंगे तो आपको लाभ दिला सकता है। लेकिन विश्व के दृष्टिकोण से आप कहा जाता है शास्त्र में, जब मंगल और जो शुक्र है एक साथ संबंध बनाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बड़े प्रकार के कष्ट देते हैं, संसार में भूचाल लाते हैं, इमारतों को चकनाचूर कर देते हैं, विश्व के युद्ध के योग बना देते हैं। और इस वक्त देखें, सूर्य का बृहस्पति के साथ समसप्तक योग, मंगल का विशेष तौर पर शनि के साथ षडाष्टक योग, मंगल का शुक्र के साथ समसप्तक योग, ये सब कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अशांति तनाव बढ़ाने के योग दे रहे हैं। ऊपर से मार्गशीर्ष महीने में 5 शनिवार का योग पड़ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं तनाव, आतंकवाद, कहीं ना कहीं विस्फोट इत्यादि के योग दे रहा है। तो ऐसे में एक और परिवर्तन का योग बनने वाला है जो 12 तारीख को दिसंबर में मंगल जो बुध है वो भी उदय हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विश्व में उत्पात मचाएगा, ये साफ साफ। लेकिन आपकी राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अनुकूल है, सही राशि लाभ लेने का समय है। आप अपनी चीज़ों को देखें। इन दिनों खास तौर पे एक ऐसा योग बनने वाला है, लक्ष्मी की कांक्षा सब में होती है। लक्ष्मी को बिना लक्ष्मी के कोई कार्य होता भी नहीं है। कहा जाता है लक्ष्मी का अभाव जब आ जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई कार्य नहीं बचता। क्योंकि समस्त कार्य के लिए एक उर्दू में कहावत है कि धन को, पैसे को नायब खुदा कहा जाता है। यानी खुदा के बाद, परमात्मा के बाद, ऊपर वाले के बाद किसी का नंबर है तो धन का ही नंबर है। और धन को कहा जाता है कि एक बार कथा बड़ी विचित्र है कि इंद्र जो देवताओं के राजा हैं वो भी, उनको भी महालक्ष्मी ने त्याग दिया था, श्री विहीन हो गए थे, ऐश्वर्य समाप्त हो गया था। तो फिर उन्होंने खास तौर पे एक तिथि के दिन महालक्ष्मी की आराधना करनी शुरू करी। वो तिथि आने वाली है, लोग भूल चुके हैं उस तिथि को। हम बताने वाले हैं इसी में वो खास उपाय भी, कैसे आपकी राशि में यदि कोई दरिद्र योग है उसको आप कैसे ठीक कर लें, तो वो भी आप समझ लीजिएगा। ये सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं 1 दिसंबर की रविवार का अवसर, अमावस्या तिथि है उस दिन, मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या है कृष्ण पक्ष की। तो ऐसे में गृह नक्षत्र आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। बृहस्पति चंद्रमा के सम्मुख लग्न में बैठे हुए चंद्रमा आपके लिए नई शक्ति को योग दे रहे हैं। तो इसलिए विश्वास जगा के कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह आपके लिए अनुकूल है संसार में कैसे भी, तो सही दिशा में मंगल को थोड़ी ताकत दें। आपके ग्रह मंगल जो है उनको जितनी ताकत दोगे अच्छा रहेगा। पितरों को प्रसन्न करें, पितरों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। अपनी दिवंगत आत्माओं के प्रति पितरों के निमित्त तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गऊ ग्रास निकालें, अवश्य करना चाहिए। और समझें, ये हम आपको सूत्र बता देते हैं, यदि पितृ से संबंधित समस्या चल रही है, बार बार पितृ आपके सपनों में आ रहे हैं, बार बार आपके विचारों में आ रहे हैं दिवंगत आत्माएं, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा कर रहे हैं और उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पैसे खर्च होने से कोई पितृ तब थोड़ी होते हैं। केवल छोटा सा काम, नित्यपति थोड़ा 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़े तिल डालें और गायत्री का स्तवन करते हुए या ओम अपने पितृ का ध्यान करते हुए, तस्य पुरुष हैं तो तस्मयी सुधा, यदि स्त्री है तो तस्सई सुधा, इस मंत्र का जप करते हुए, गायत्री का ध्यान करते हुए उनको दक्षिण दिशा की तरफ जल दे दीजिए इस पितृ तीर्थ से। इतने से पितृ तृप्त हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, इसको आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ये बहुत सुंदर तिथि है। इसको आपका ग्रह नक्षत्र बड़े सुंदर बने हुए हैं आपके लिए, कोई खराब नहीं है। आप उसका लाभ लेने का प्रयास करें। 2 तारीख की यदि हम बात करें, उस दिन भी ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए अच्छा है। उस दिन सोमवार का अवसर, शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष का आरंभ हो रहा है और ग्रह परिवर्तन के लिए जा रहे हैं आपके लिए। ये परिवर्तन आपके लिए लाभ के रास्ते खोल रहा है। बिल्कुल कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समय आपके बिल्कुल अनुकूल है। बस आप समय की तरफ चलने का प्रयास करें। इस दिन शुक्र परिवर्तन की तो योग बना रहे हैं।
शुक्र जो है आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तित होकर आपके पराक्रम वाले भाव में जाकर बैठ जाएंगे, मंगल के बिल्कुल सम्मुख हो जाएंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ग्रह योग के दृष्टिकोण से। आपको इसको ताकत देने के लिए कोशिश करनी चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए, मंगल को भी ताकत मिलेगी और साथ साथ शुक्र का जो नेगेटिव प्रभाव है मंगल के साथ सामने बैठने से वो भी ठीक हो जाएगा। मन थोड़ा वासना युक्त हो सकता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मन गलत कामों की तरफ प्रवृत्त हो सकता है, इसलिए कन्या पूजन बताया, आप अवश्य करने का प्रयास करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। गौ पूजन करें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, 3 तारीख को मंगलवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन द्वितीया तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके अंदर पुरुषार्थ अच्छा करने का मन रहेगा, हिम्मत यही सही दिशा में कार्य करने की जरूरत है। केवल आवश्यकता है आशीर्वाद की, गुरुजन, पिताजन, मातृजन का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे उसमें लाभ के योग बन सकते हैं। चावल का दान करना, दूध का दान करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है। इस दिन ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र का योग समझ लीजिए। 2 तारीख को ज्येष्ठा और 3 तारीख को मूल नक्षत्र है, ये मूल कंडमूल के अंतर्गत आते हैं और जो जातक इनमें जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए। यदि आपने भी जन्म लिया है तो इन नक्षत्रों में और आपकी मूल शांति नहीं हुई है तो हर महीने नक्षत्र घूम के आते हैं, अवश्य करा लेनी चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आता और कष्ट जीवन में बना रहता है। 4 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बनाएंगे और ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है। श्री गणेश का स्तवन कर कर आपको कार्य करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 5 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और परिवर्तन ग्रह नक्षत्र का योग आपके लिए गज के राजयोग का निर्माण आपकी राशि में हो रहा है। चंद्रमा शुक्र जिस प्रकार से बृहस्पति से दृष्ट होकर आपकी राशि में बैठे हुए हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। मेहनत से सही दिशा में कार्य करने से आपके लिए लाभ के योग बहुत सुंदर बन सकते हैं। जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में उनके लिए ग्रह नक्षत्र बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, उनके लिए बहुत सुंदर आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान करते हुए मंगल का ताकत देने का आपको केवल प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मंगल इन दिनों जिस प्रकार का योग शुक्र के साथ बने हुए हैं, शुक्र सब कुछ होते हुए भी मंगल वहाँ नेगेटिव मनोमस्तिष्क में नेगेटिव विचार डाल रहा है, उठने की हिम्मत नहीं दे रहा है, तो उसको ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए। 6 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि है और उस दिन श्री पंचमी बेहद विशेष योग है, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा सार कार्यक्रम के आरंभ में उपस्थित किया था। ये वो श्री पंचमी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग का निर्माण इस वक्त चल रहा है वर्तमान में और इस दिन ये शुक्रवार के दिन ये सुंदर योग बना है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का सुंदर अवसर है और ग्रह नक्षत्र आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, लेकिन सूर्य इन दिनों लग्न में चल रहे हैं और वो आपको विश्वास नहीं दिखाई दे रहे हैं। सूर्य जो है वो विशेष तौर पर वक्री बुद्ध के साथ बैठे, अस्त हुए बुद्ध के साथ बैठे हुए हैं और जो विचार जो है वो नेगेटिव कर रहे हैं, बुद्धि को सही जगाने नहीं दे रहे हैं, क्रोध ला रहे हैं, छोटी छोटी बात में क्रोध दिमाग में पारा हाई कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ये बहुत विशेष स्थिति है। इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी की बहुत अद्भुत कथा शास्त्र में विद्यमान है। भगवान राम का जन्म भी इसी दिन हुआ था, जानकी जी के विवाह जो है जानकी जी के साथ हुआ था इसी दिन, तो इस दिन विशेष तौर पर उनका स्तवन भी करना चाहिए और महालक्ष्मी की सुंदर उपासना इस दिन यदि सारांश रूप में समझें तो बहुत विशेष है। तो श्री पंचमी की अद्भुत कथा है और इस बात तो श्री पंचमी बहुत सुंदर शुक्रवार के दिन पड़ रही है। श्री पंचमी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को पड़ने वाली जो तिथि होती है उसको पंचमी कहा जाता है, श्री पंचमी कहा जाता है। और श्री पंचमी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अद्भुत दिवस है। कहा जाता है कि इस संसार में महालक्ष्मी की आवश्यकता किसको नहीं है। और एक बात बड़ी विचित्र विडंबना भी है, जब महालक्ष्मी आ जाती हैं तो धीरे धीरे संसार के अंदर वो जिस घर में आ जाती हैं धीरे धीरे कुछ समय बाद उनकी उपेक्षा भी शुरू हो जाती है। लोग ऐसे हो जाते हैं मदमस्त कि उनको फिर महालक्ष्मी की, पहले जब महालक्ष्मी खाली होती है जेब तब तो लगता है कि महालक्ष्मी कृपा नहीं कर रही, लक्ष्मी है नहीं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और जब पैसा आ जाता है तो क्या होता है कि धर्मयुक्त कार्य भी बहुत सारे होने बंद हो जाते हैं। जो धर्मयुक्त कार्य कर पाए तो बहुत अच्छा है, सोचे अधर्म के कार्य शुरू हो जाते हैं और लोग उदासीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से महालक्ष्मी के अभाव, जब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में महालक्ष्मी आ जाती हैं, अच्छी मात्रा में आ जाती हैं, आप सोचें जिसके पास 10 रुपये नहीं तो उसके बाद 10 रुपये आ जाएं तो फिर वो जब लगातार आने शुरू हो जाए, सोर्स आ जाए, तो फिर उसको लगता है कि भाई इतने तो आ ही रहे हैं, इतने आए। जब किसी को लाखों करोड़ों रुपये आ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, धन के प्रति उपेक्षा शुरू हो जाती है। ये मानव फितरत है। ऐसा ही हुआ भारतीय संस्कृति में कथा विद्यमान है सनातन के अंदर कि एक बार जब संसार में अंदर प्रचुर मात्रा में महालक्ष्मी संसार में अपनी कृपा बरसा रही थी, देवताओं पर स्वर्ग में भी भगवती महालक्ष्मी का संसार में अद्भुत प्रभाव था। ऐसे में कहा जाता है कि महालक्ष्मी किसी कारण से उदास, जो संसार की उपेक्षा देखकर उपेक्षा होने लगी महालक्ष्मी का, लोग दुराचार गलत कार्यों में फंसने लगे, व्यभिचार करने लगे, गलत करने लगे। भगवती ने देखा कि बड़ी उपेक्षा हो रही है, धन से सुंदर कार्य हो नहीं रहे हैं, तो कहा जाता है महालक्ष्मी स्वर्ग को त्याग कर इस संसार से हटकर श्री सागर, जो सागर के अंदर कहा जाता है प्रवेश कर गई।
महालक्ष्मी की कथा मिलती है क्योंकि क्षीर सागर जो विशेष सागर का मंथन हुआ, सागर मंथन, उसमें से महालक्ष्मी निकली थी। कैसे प्रवेश किया उन्होंने स्वयं प्रवेश किया संसार से उदासीन होने के बाद। संसार से उदासीन हो गई कि बिल्कुल आज धन का इतना दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जब संसार से महालक्ष्मी चली गई, समुद्र में प्रवेश कर गई, तो संसार जो था श्री विहीन हो गया, स्वर्ग भी श्री विहीन हो गया, देवता भी त्रस्त हो गए कि अब पैसा महालक्ष्मी कृपा नहीं है। श्री केवल लक्ष्मी नहीं है, श्री ऐश्वर्य भी है, श्री कीर्ति भी है, श्री शांति भी है। महालक्ष्मी जो है वो शांति का भी स्वरूप है, अन्न का भी स्वरूप है, समृद्धि का भी स्वरूप है, मन की शांति का भी स्वरूप है। कई प्रकार से वो जब श्री भगवती जाके समुद्र में प्रवेश कर गई तो सब बड़े त्रस्त हुए, परेशान हुए। कहा जाता है कि ऐसे समय में विशेष तौर पर देवगुरु बृहस्पति जी ने वहाँ इंद्र को कहा कि आप महालक्ष्मी की आराधना करें। कहा जाता है कि इस तिथि से जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से, श्री पंचमी के दिवस से संकल्पबद्ध होकर उन्होंने भगवती का सुंदर आराधना करने का कार्य आरंभ किया। और भगवती के सुंदर आराधना के लिए उनके महालक्ष्मी के जो मंत्र हैं शास्त्र में जो अद्भुत रूप से विद्यमान है। एक मंत्र आपको बताता हूं जो देवताओं के द्वारा ही कहा गया है, उनकी स्तुति के अंदर जो देवी सूक्त के अंदर पाठ आता है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये महालक्ष्मी का जो मंत्र है ये देवताओं ने कहा है। देवी विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती यदि आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर पंचम अध्याय में देवताओं के द्वारा जब भगवती की स्तुति की गई है तो उसके अंदर ये मंत्र आया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जब देवताओं ने, महाराज इंद्र ने स्वयं प्रार्थना करी तो कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन भी श्री पंचमी पड़ती है, उस दिन महालक्ष्मी की कृपा का सुंदर योग बना। और उस दिन कई शास्त्रों में ऐसा भी विद्यमान है कि जयंती के रूप में भी श्री पंचमी, लोग बसंत पंचमी को केवल सरस्वती पूजा करके ही निपटा लेते हैं, श्री पंचमी भी है उस दिन। और शास्त्र के अंदर कई कथाओं में विद्यमान है कि महालक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन से जब हुआ वर्षों बाद, तब उसी दिन भगवती ने इस संसार में पुनः आकर महालक्ष्मी का जो सुख था लोगों को प्राप्त होना योग बना। इंद्र भी उसी यज्ञ के प्रताप से, उसी मंत्र के प्रताप से। हमने देखा कि ऐसे में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र तो हमने बताया है, तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। भगवती का एक मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये दुर्गा सप्तशती का स्वयं मंत्र है। भगवती स्वयं कह रही है इसके अंदर कि इस मंत्र का जो जप करते हैं, जो मेरा आराधना करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि संतान सब प्रकार के धन धान्य का, ऐश्वर्य का प्राप्ति निश्चित हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये स्वयं भगवती के 12वें अध्याय में मुख से कहा गया मंत्र है। हमने ऐसा देखा कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए श्री सूक्त के मंत्र हैं। और यदि आप इस शुभ योग से महालक्ष्मी के इस जो हमने बताया श्री पंचमी का योग जो है, इससे भगवती महालक्ष्मी की आराधना के समय श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो अद्भुत मानिए, सत्य मानिए कि भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के अद्भुत योग बन जाएंगे। या तो घी से, चंदन चूरे से, या खास तौर पर विभिन्न सामग्रियों से जो भगवती महालक्ष्मी की सामग्री, मखाने इत्यादि से, कमल के पुष्पों से, कमल गट्टों से, इन सब सामग्रियों का निर्माण कर गूगल इत्यादि को मिलाकर अष्टगंध इत्यादि, अगर तगर नागर मोथा बाल छड़छाड़ छबीला इत्यादि सामग्री से युक्त सामग्री से विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी का यदि यज्ञ किया जाए, जो हमारे यहाँ आरंभ कर रहे हैं हम पूरी तरह से इसी दिन से बड़े अनुष्ठान के रूप में, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें श्री सूक्त का विशेष पाठ रहेगा जो महालक्ष्मी की अद्भुत प्रार्थना है, जो महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए हैं। वो मंत्र इस प्रकार से हैं, मैं कुछ मंत्र आपको सुनाता हूँ। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत्स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रतमध्याम् अस्तिनाद प्रमोदनीं शं देवीं उपवै श्रीमादेवी युगदाम। ये अद्भुत मंत्र है। महालक्ष्मी के 16 मंत्रों में 3 मंत्र मैंने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हमने। तो आप यदि इन मंत्रों का नित्य प्रति स्तवन करते हुए यदि यज्ञ भगवती का इस दिन से आरंभ करेंगे, सुंदर षोडशोपचार पूजन करेंगे, तो कहा जाता है महालक्ष्मी कृपा अद्भुत होती है। देवराज इंद्र ने स्वयं करी, शास्त्र प्रमाणित है इसका। तो इसमें तो हमारे देवता भी, ये नहीं है कि देवता कि हमेशा एक ही चीज़ में चलेंगे, यदि वो गलत करेंगे तो वो भी कष्ट में फंसे हैं और उनसे उनकी निवृत्ति के मार्ग भी जिस प्रकार से बने हैं, तो हम भी मनुष्य हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो जीवन में कष्ट है तो उस निवृत्ति का रास्ता ये बताया गया शास्त्र में। यदि आप इस दिन से आरंभ कर लगातार बसंत पंचमी तक ये पाठ करें, तो हमने ऐसा देखा जिसने किया
उस पर कृपा, विश्वास रखने की आवश्यकता है। विवेकानंद योगाश्रम में भी इसके ऊपर बड़ा अनुष्ठान किया जा रहा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर उस के बारे में डिटेल जानने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आपने समझा किस प्रकार से सुंदर ये कथा का जो सार शास्त्र में उपस्थित किया गया है, ये मेरे और आपके साथ ही जुड़ी हुई कथा है। तो हमको अवश्य जिस प्रकार से महाराज इंद्र ने इसका प्रयोग किया, हमें भी करना चाहिए। कहा जाता है महालक्ष्मी के बिना तो संसार में कोई कार्य चलता ही नहीं है। तो अवश्य जो शास्त्र कहा गया है ना, तो उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 7 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है इस दिन और ग्रह परिवर्तन के योग बना रहे हैं। और ये परिवर्तन आपके लिए शनि के साथ विराजित चंद्रमा चतुर्थ भाव में आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन मंगल वक्री होने जा रहा है, ये थोड़ी समस्या का उत्पन्न कर रहा है। आपको चीज़ें समझ में आएंगी लेकिन कार्य आप उल्टी तरफ ही करेंगे, ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं और वो आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। तो विशेष तौर पे समझो वृश्चिक राशि वालों, जो मंगल आपके वक्री होने जा रहे हैं 7 तारीख से, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो उनको ठीक करने की ज़रूरत है। भाग्य में बैठे हैं मंगल, आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपको सबसे अच्छा ये कार्य है कि मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाएं और कोशिश करें उस चोले में थोड़ा आप घी मिलाकर चोला चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, भाग्य को जगाने वाला ये उपाय रहेगा। क्योंकि मंगल इन दिनों शुक्र के साथ समसप्तक योग और साथ साथ शनि के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। विश्व में भयानक स्थिति उत्पन्न कर सकता है ये योग, लेकिन आपके लिए यदि लाभ लेना चाहते हो, भाग्य में बैठे हुए मंगल से लाभ लेना चाहते हो, तो हनुमान जी की कृपा से रास्ता बनेगा। हनुमान जी का पूजन कीजिए, देखिए कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे। 8 तारीख की हम बात करें, रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और विशेष सप्तमी है। ध्यान रखें रविवार और सप्तमी का योग बन गया है। सूर्य इन दिनों आपके बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, सूर्य आपको अशांत करते दिखाई दे रहे हैं। तो एक काम करिए, घी का दान करें और इत्र सहित सुगंधित द्रव्य डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, यह आपके लिए श्रेष्ठ उपाय है। सूर्य का नेगेटिव प्रभाव ठीक होगा आपके लिए। 9 तारीख का दिन, इस दिन सोमवार का अवसर है, अष्टमी और नौमी तिथि का योग है, साथ साथ ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए विजय रास्ते दिन दिखाई दे रही है, कर्म के अनुसार से सफलता देने के योग बनाती दिखाई दे रही है। गौ पूजन करें, महादुर्गा का पूजन करें। नौमी तिथि क्योंकि क्षय हो रही है तो नए कार्य ना आरंभ करें, इस बात का ध्यान करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 तारीख के दिन हम बात करें, मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण कर रहे हैं और ये योग राहु के साथ बैठा हुआ चंद्रमा आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहा है। ये बता रहा है कि यदि कार्य में आप जो भी करेंगे, कोई विरोध कर रहा है तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। आपके लिए आपकी कर्म के अनुसार सफलता बिल्कुल लिखी है, लेकिन मंगल का नेगेटिव प्रभाव है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मंगलवार का दिवस है, तो जो उपाय हमने आपको बताया था, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें, हनुमान जी कृपा से कार्य बनेगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से आपकी कुंडली में बन रहा है, आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है, वो आपने समझने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों की परिस्थिति जो बदलती है, ग्रहों की स्थिति जो बदलती है, नक्षत्रों पे उनका योगा योग जिस प्रकार का बनता है और साथ साथ आपस में ग्रहों का परस्पर योग जो बनता है, उसके कारण से, उसके अनुसार से हमारे जीवन में उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। इस दौरान दिसंबर के आरंभ काल के अंदर जिस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है, दो प्रकार के समसप्तक योग बन रहे हैं। सूर्य और बृहस्पति आपस में एक दूसरे के समक्ष समसप्तक योग बना रहे हैं। साथ साथ बीच में जब शुक्र परिवर्तित हुए तो मंगल और शुक्र का भी समसप्तक योग बनकर तैयार हो गया। ये कहीं ना कहीं संसार में उठापटक करने के योग बनाता है। कहा जाता है कि मंगल और शुक्र जब आपस में किसी न किसी प्रकार का संबंध बनाएं या समसप्तक हो जाएं एक दूसरे से, तो कई प्रकार के विध्वंस भी संसार में उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। भूकंप इत्यादि, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि भी बनने के योग बन जाते हैं। और साथ साथ युद्ध की स्थिति आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से भयावह स्थिति में आगे बढ़ती चली जा रही है। यदि ग्रहों की ओवरऑल दृष्टि को देखते हुए हम समझने का प्रयास करें तो 12 दिसंबर के आसपास बुध भी जो विशेष तौर पर है वो उदय होने के योग बना रहे हैं और इसके कारण से विश्व में कई प्रकार के और उत्पात भी आरंभ होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार से, और मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष के महीने 5 शनिवार का योग भी बन गया जो विश्व में तनाव को ही उत्पन्न करने के योग देता है। विश्व में विश्व युद्ध के हालात कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी गणनाओं के अनुसार से कई लोगों ने प्रेडिक्शन भी किया है कि दिसंबर के मध्यकाल के आगे जाकर विश्व में जिस प्रकार की मंगल शनि का टकराव, देखिए ग्रहों को योगा योग समझना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं आपस के
अंतर्द्वंद को उत्पन्न करने की स्थिति को उत्पन्न करता है। साथ साथ मार्केट के रुख को भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमने कुछ दिन पहले प्रेडिक्शन किया था कि जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो मार्केट का रुख कहीं ना कहीं गिर सकता है, और अभी हमने देखने को भी मिला। तो ऐसा ही योग अभी आने वाले समय में ग्रह योग का बनता दिखाई दे रहा है। तो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझना चाहिए। देखिए, राशि के विश्व के दृष्टिकोण से हम समझाते हैं, राशि के दृष्टिकोण से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, तो 12 भाग में बांट देते हैं। लेकिन अच्छा यह है कि पूरी तरह से ग्रहों को विवेचना के साथ समझने का प्रयास किया जाए, और ग्रह दृष्टिकोण से बहुत सारे अद्भुत योग भी बनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि विश्व में जब ग्रह स्थिति खराब चल रही हो तो सबका ही नुकसान होगा, या सबका ही कहीं ना कहीं लाभ की अच्छे योग बनेंगे, सबके लाभ के योग बन जाएंगे। वो सारी परिस्थिति बनती है व्यक्ति कहाँ कौन से कर्म किस प्रकार से करके आया है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र में सूत्र समझाया गया है, उसको हमें समझना चाहिए। इस दौरान कई प्रकार के सुंदर योग बनते हैं, और उन सबको लाभ लेने के लिए हमें पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जितने बढ़िया हमारे जीवन में पुण्य होंगे ना, उतने ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ने के योग बन जाएंगे। और कष्ट का समय आएगा तो वो पुण्य कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करने, कहीं पुरानी कहावत है, दिया लिया काम आ जाता है, पुण्य किया हुआ कहीं ना कहीं काम आ जाता है। जब विकट स्थिति उत्पन्न होती है तो बहुत सारे लोग कष्ट में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे बाहर निकल के आ जाते हैं। कारण है केवल पुण्य। इसलिए यथासंभव जितना हो सके हमें अपने भी मनोमस्तिष्क से शुभ की तरफ, पुण्य कार्य कर्म की तरफ अपने आप को लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात समझें, आपकी जीवन में कैसे समझें कि पुण्य है। एक आप कोई ऐसा टैंक तो है नहीं जैसे गाड़ी के अंदर मीटर लगा होता है कि फ्यूल कितना है आपकी गाड़ी के अंदर। तो यदि हम जीवन में कैसे समझें कि हमारे पुण्य बढ़ रहे हैं या कष्ट या कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम हो रहा है। जब जीवन में जो आनंद है, सुख है, वो कहीं ना कहीं कम होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम होता चला जा रहा है। देखिए, पुण्य बढ़ते भी बहुत तेज हैं और घटते भी बहुत जल्दी से हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम एक छोटी छोटी एक चींटी को भी मारा तो उसका भी कहीं ना कहीं जो पाप कृत्य है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो वो प्रकृति है, कहीं भी छोटी सी छोटी घटना, बड़ी सी बड़ी घटना को कहीं किसी के साथ कोई राग द्वेष नहीं रखती, बैलेंस होकर चलती है। तो इसलिए कोशिश करें, जब मन में शुभ करने का आया तो तत्काल ही कर देना चाहिए शुभ कार्य। कई बुरा करने का सोच रहे हैं तो उस पर विचार करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जितने उत्सव समय समय पर, मंगलवार, सोमवार, शनिवार, रविवार, ये सब उपाय, उसके बाद हर तिथि से लेकर अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, पंचमी, ये सब प्रकार के योग जो आते हैं ना, वो सब पुण्यों को कहीं ना कहीं कथा के साथ उन पुण्यों को जगाने का रास्ता हमारे शास्त्रों में बताया गया। जैसे हमने आज के इस कार्यक्रम के अंदर आपको बताया कि श्री पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। श्री पंचमी विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए योग बनती है। कहा जाता है कि देवताओं की, जैसे कथा आपने सुनी कि देवताओं के जीवन में भी कष्ट आ गया, भगवती महालक्ष्मी उनको त्याग कर समुद्र में प्रवेश कर गई। और जब मार्गशीर्ष के महीने में देवताओं ने देखा कि हम श्री विहीन हो चुके हैं, तब देवता इंद्र ने स्वयं भगवती महालक्ष्मी का यज्ञ किया, व्रत किया। और मार्गशीर्ष से आरंभ होकर जब तक वो बसंत पंचमी तक यज्ञ चल के, भगवती बसंत पंचमी के दिन भगवती का सुंदर जिस प्रकार से उनका लाभ मिला, जीवन में कष्ट दूर होने के योग बने। तो ऐसा कहा जाता है कि अवश्य कहीं भी जो कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। चाहे देवता है, चाहे पुण्य है, चाहे कोई भी कर्म प्रधान है। इसलिए कष्टों को निवृत्त करने के लिए, कष्ट से दुखी होने की जरूरत नहीं है, कष्ट से निवृत्ति के लिए शुभ कर्म करने की जरूरत है। चाहे वो प्रैक्टिकल कर लीजिए, जैसे आप मेहनत करते हैं, या वो परमात्मा की आराधना कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए, या विभिन्न उपाय जो लोग अंगूठी पहनते हैं, कई प्रकार की और चीज़ भी बताते हैं, वो सब कहीं ना कहीं उपाय हैं, लेकिन सत्य होना चाहिए, सही रूप में होना चाहिए। अब हमको समझ में ये नहीं आता है इस संसार की विचित्र विडंबना के अंदर सही मार्ग कौन सा है। आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जाके दवाई लिखी, डॉक्टर ने तो एनालाइज करके बता दिया कि डॉक्टर दवाई ले लो। अब आप केमिस्ट के पास गए उस दवाई लेने के लिए, उसने वो नकली दवाई दे दी। तो वो नकली दवाई जो है वो काम तो करेगी नहीं, तो बीमारी ठीक होगी कैसे। तो यही समस्या है। अगर आप नग पहन लेते हैं और नग पता नहीं सत्य है कि नहीं है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप स्वयं मंत्र जप करके छोटे छोटे उपाय, जो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष क्या है इसको समझना पड़ेगा। ज्योतिष की कई शास्त्र शाखाएं हैं। हम टोटकों में फंस गए, आजकल छोटे छोटे टोटकों में लग जाते हैं। कोई कुछ, आज की सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके सब महाविद्वान बुद्धिजीवी इकट्ठे हो गए हैं और आपके सोशल मीडिया पे बैठकर ऐसी ऐसी भ्रांतियां लोगों के मनोमस्तिष्क में उत्पन्न कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आरती के संबंध में ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया कि देवताओं की
जो हम आरती करते हैं, महालक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। अरे भैया, आरती आरंभ है पूजा का, आरती स्वागत है महालक्ष्मी का। आरती विशेष तौर पर शास्त्र के अंदर जो षोडशोपचार, पंचोपचार, अनेक प्रकार की पूजाएं हैं, उसके अंदर एक अभिन्न अंग है। लेकिन तथाकथित तौर पर कुछ लोग ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और बेचारे सीधे साधे जनता जो है वो भ्रमित हो जाती है। तो हम आपको तमाम चीज़ों को सही रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम बता रहे थे ना, जो पत्थर पहनने का एक उपाय शुरू हो गया लोगों ने। दुनिया में इतने पत्थर बिके जा रहे हैं, इतने पत्थर बिके जा रहे हैं, इतने पत्थर तो निकलते भी नहीं होंगे। कभी किसी खान से कभी आपने देखा है कि बोरिया ट्रंक भर भर के पत्थर निकल रहे हैं? अरे विरले पत्थर निकलते हैं, और विरले पत्थरों की कीमत जो होती है वो अरबों लाखों रुपए से ऊपर होती है। और आज पन्ने के नाम पे, मोती के नाम पे, हीरे के नाम पर और माणिक्यों के नाम पर जिस प्रकार से एक पुखराज इत्यादि के नाम पर धंधा शुरू हो गया है, मैं शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, बहुत दुखद है। तो आप कोशिश ये करें, उसके जो सरल उपाय हैं वो करने का प्रयास कीजिए। सत्य है, बिल्कुल मेहनत से जितना किया करोगे, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको जोड़ने का प्रयास किया है, उनको करने का प्रयास करिए। इंद्र ने भी तो किया महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। उसने कब हीरा पहन लिया, उसने कब कुछ और उपाय किया, उसने व्रत किया। शास्त्र में, देवी पुराण के अंदर इसका पूरा आख्यान उपस्थित है। मार्गशीर्ष महीने के पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन से इंद्र ने श्री पंचमी के दिन भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया, श्री सूक्त का पाठ किया। वो जो है वो अद्भुत है, सत्य माने, और वो समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। हमारे आश्रम पर भी ये कार्यक्रम नित्य प्रति चलते ही है। महालक्ष्मी का यज्ञ भी नित्य प्रति चलता है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था रहती है, जो यज्ञ आदि इत्यादि होते हैं उसमें आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। और ये जो महालक्ष्मी का यज्ञ है, ये अभी श्री पंचमी से लेकर बसंत पंचमी तक चलेगा। ऐसे में जिन जिन को भगवती महालक्ष्मी कृपा चाहिए वो नोट कर लीजिए। साल में कुछ दिन के लिए मुहूर्त बनता है ये, तो इस श्री पंचमी से, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर बसंत पंचमी तक नित्य प्रति श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा विदिन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे महालक्ष्मी की कृपा से समस्त कष्टों का निवारण करने के बाद रास्ते बने हैं। तो आप इन तमाम उपायों को जो शास्त्र में वर्णित है सही रूप से करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में इस प्रकार का बहुत अद्भुत प्रकार से हजारों लोगों पर शोध करके, स्वयं के ऊपर शोध करके हमने समस्त उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं वो देखे। कृपा होती है, कष्ट दूर होते हैं, तो इन सबको करने का आप प्रयास करना चाहिए। जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हो चिंता ना करें, हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाएं करी हैं। वैसे तो रविवार को हम स्वयं मिलते हैं विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुद जमुना पार में जो आश्रम है विवेकानंद योगाश्रम में, यज्ञ के बाद हम बैठते हैं वहीं पर। आप जो भी प्रश्न करेंगे उनके निदान अवश्य, जो मन में जो प्रश्न चल रहे हैं उनको निदान आप बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। रविवार के दिन एक व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद यदि चाहते हैं तो फिर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं। एक और भ्रांति लोगों में चल रही है, बहुत सारे लोगों का हमारे पास कई बार फ़ोन आता है कि किसी व्यक्ति से उनकी बात हुई और उसने मेरे नाम से, हमारे नाम से आपसे बात करने का प्रयास किया, या किसी प्रकार का कोई शुल्क, हमारी अपॉइंटमेंट फ़ीस जरूर होती है, वो आप अपॉइंटमेंट फ़ीस हमारे जो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं उन्हीं पर बात करके ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि कोई हमसे हमारे नाम से आपसे बात कर रहा है तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज समाज में हैं जो कई प्रकार से फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको अवगत कराने का इस चैनल के, अपने चैनल के माध्यम से आपको समक्ष रख रहे हैं। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम हमारा एक ही आश्रम है दिल्ली में, या फिर तो इसलिए इसके अलावा भारत में कोई हमारा आश्रम नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे अलग अलग नाम से बहुत सा कई बार हमारे को सपना आते हैं मैसेजेस कि हमने यहाँ पर वहाँ पर कई प्रकार की जगहों पे, लेकिन हमारा कहीं कोई और आश्रम नहीं। दिल्ली में ही विवेकानंद योग आश्रम है जमुना पार में। आप किसी भी समस्या का निदान चाहें तो आश्रम पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। और हमारे आश्रम की तरफ से कोई शुल्क किसी प्रकार का, हाँ कंसल्टेंसी शुल्क जरूर होता है, क्योंकि जन्मपत्री इत्यादि जो दिखनी है उसका शुल्क आश्रम की तरफ से रखा गया है। वो आप इन फ़ोन नंबर्स पे मांग कर आप व्यवस्था समझ सकते हैं। और सादर विभिन्न कार्यक्रमों में आश्रम में आप आमंत्रित हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती का सुंदर दर्शन करें। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का जो हम चलाते हैं, 100 बेड का हॉस्पिटल है। बहुत सारे लोग आके उसमें अद्भुत प्रकार से स्वास्थ्य का लाभ भी ले रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।